जगत जगत नगर के रहने वाली राम शरण पेश होते हैं रेडी वन तो रन। यह दोस्तों आए हुए मेहमान अतिथिगणों को राम शरण का नमस्ते। मैं जगतगंज का रहने वाला हूं और मेरा नाम राम शरण है। एक मेरे बड़े भाई थे जिनका नाम रामचरण था और एक मेरी भाभी थी, जो कि दोनों लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद मैं अकेला बच्चा हूं और एक मेरा बेटा है जिसका नाम राजू है। राजू अय्यास और आवारा है। वो बात बात पे झुकता है और लाई पड़ता है, इधर से उधर घूमता है, काम धंधे से कोई मतलब रखता नहीं है। मैं उसके चालों चलन से बहुत परेशान रहता हूँ। जो मेरे बड़े भाई थे उनका एक बेटा था जिसका नाम माधोराम है। जब माधोराम 6 वर्ष का था तो उसके मामा अपने घर लेकर के चले गए। तब से वो रह रहा है, आज तक मेरे पास भी लौट करके नहीं आया। और मेरे पास, हम दोनों भाइयों के पास 20 बीघे जमीन है, जो कि 10 बीघे की हकदार मैं हूं और 10 बीघे का हकदार मेरा भाई रामचरण। आज तक ना तो राजू ने माधव को देखा है और ना ही तो माधव ने राजू को देखा है। तो मैं सोचता हूं कि जो माधवराम मेरा भतीजा है, मैं उसको ला करके उसकी 10 बीघे जो जमीन है उसके हवाले कर दूं, ताकि मेरे न रहने के बाद आपस में कोई लड़ाई झगड़ा न कर सके। इसलिए मैंने सोचा है कि जाकर के उसके ननिहाल और माधवराम को ला करके अपने पास उसके 10 बीघे जमीन उसके नाम करवा दूं और अपना परिवार के सहित यहाँ पे पालन पोषण करने लगे। बस इससे बड़ी मुझे खुशी और क्या हो सकती है। अगर ऐसा मैंने न किया तो मेरा एक दिन बेटा जो राजू है, हो सकता है वो जमीन देने से इनकार कर दे, उसको यह न रहने दे। इसलिए मैं अपने जीते जी ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। इसलिए मुझे चलना चाहिए और माधवराम को ला करके उसकी 10 बीघे जमीन उसके नाम मुझे करना है। और कहे मैंने मोर रुदन मचाए, कहे मैंने मोर रुदन मचाए, कहे मैंने मोर रुदन मचाए, कहे मैंने मोर रुदन मचाए। पाती राती भरी पाती निहारी, पाती राती भरी पाती निहारी, पीट गयो सब पूछे आए मन मोर धुने। अब एंट्री पेश होती है विश्राम लाल की। मुलाजा फरमाइए, विश्राम लाल की एंट्री पेश होती है। रेडी वन तो। अरे रामू, यहाँ आओ। खुश रहो। कहो अपने खेती किसानी का काम कैसा चल रहा है? खेती ठीक चल रही है। वही जो भाटा बोए रहे हुई की नहीं हुई है। कि नहीं हो गए? हाँ, दवाई वही ना लाए तो रहन सुधरा ही ला गए। सही होने हाँ, ग्वाल वाले तो कि नहीं है। देखो रामू, तुम्हें मालूम होना चाहिए हम आप लोग सब किसान हैं, समझी। और किसानी का कार्य समय समय से होना चाहिए। समय समय सुनाए हुए तो बिगड़ी थी। देखो, अगर भूसा न भरे होते
तो बारिश हो गई, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ठीक है ना। तो किसान को यही चाहिए कि अपना कार्य समय समय से करना चाहिए। और हमारा जो भांजा माधोराम है, देखे हो 1 हफ्ता हो गया है, वो सामने मड़ैया डाल रखा है, समझी, गन्ने की सिंचाई कर रहा है। सिंचाई कह रहे हैं सर, सिंचाई। और माधोराम के विषय में हम आपको बता दें, तो माधोराम के विषय में नहीं जानते हो, हमारा जो ये भांजा माधोराम है, ये मात्र 6 महीने का था जब हमारे बहन बहनोई भगवान को प्यारे हो गए थे। इसे हम अपने घर उठा लाए थे, परवरिश करने के बाद इसकी शादी भी कर दी है। हाँ, भांजे माधोराम की बारात कर दी है। हमारी बहू गौरी घर में मेहनत से काम करती है और हमारा भांजा खेतों में बहुत मेहनत करता है, अच्छी फसल उगाता है, खेती किसानी में मन नहीं जुड़ाता है। कबो कबो दोपहर खाना हमरो पहुंच जाते, दोपहर में यहाँ पहुंच जाते खाना हम खा ली। हाँ हाँ, ये तो जानते हो। लेकिन एक बात और बताओ यार, हम सोच रहे हैं कि माधोराम के भी चाचा जी मौजूद हैं। हाँ, वो तो है। और ये कहा था कि हम किसी दिन आएंगे, लेकिन पता नहीं क्या उनका मूड है। अब तक पूरा 1 साल हो गया है हमारे घर नहीं आए हैं। लेकिन भाई देखो, हमारे बहन बहनोई नहीं रहे तो हम रिश्ता तो कायम रखे हैं। हाँ, वो तो आया जाया करते हैं, लेकिन अब तक पता नहीं क्या बात है, वो आए। ठीक है, बढ़िया है। अरे तो माधव की तुमने शादी तो कर दिया, और तुम्हारी पहले वाली बीवी खत्म हो गई थी। अरे पहले वाली बीवी तो खत्म वो हो गई। दूसरी जो दुल्हन आप लाए हैं, वो उसको देख करके जला करती है, ये तुमको पता नहीं। हम दोनों जने गवैया से पूछ लो। अरे दोनों जैसे भाई हम क्या बताए, ये तो बात तुमने हमारे मुंह के छीन लिया। मालिक डर मालिक कहीं नहीं पाए तुमसे। ये तो अरे आप नहीं कह पाए, कर दिया करो। बात पूरी अब हो गई। खैर ये तो बात सही है, हमारी बहू घर में मेहनत करती है और हमारी जो दूसरी वाली बीवी है यार, है तो बहू नालायक, हमारी बहू को देखकर जला करती है। खैर जलने तो यार, इसमें कौन बात है। अरे तुमका दाल भात मिलते हैं। अरे दाल भात की यार हमें कोई चिंता नहीं है, हमें चिंता तो अपने भांजे माधोराम के विषय में है, समझे, क्योंकि उसे बचपन से पाल पोस कर सयाना किया है, उसकी बारात कर दिया है। और बहू घर में मेहनत करती है, वो खेतों में मेहनत करता है, बस यही बात है, और कोई बात नहीं। वो गेट पे लगता है कोई। भैया तुमको हम उनके बहनोई कहाँ से आए हो? जगतगंज से। गाजरगंज क्या है? गाजर लेके आए हैं। गाजर? अरे जगतगंज से तो नहीं आए हैं। हाँ हुआ क्या नाम बता रहे? कुछ बता ही नहीं। पूछ। अरे पूछ नहीं, कायदे से मालूम करके अरे बताओ। मैं का बहनोई हूँ। नाम तो बताओ बस। मेरा नाम है रामशरण। रामशरण क्या है? कौन है? रामशरण आए तुम्हारे कहा रहा है बहनोई। हाँ, बहनोई के भाई। हाँ। लेकिन एक बात मैं बता दूं, वो मर्जी है इधर उधर की बातें झोंकने लगते हैं, उनके आसानी से बुला लाओ और ज्यादा उनसे बात भी नहीं ठीक करना, हम जाते हैं। समझे। हाँ, कुछ दिमाग के गड़बड़ रहते हैं। ये है हमारी इनकी आदमी वो सलाम पीछे से होती है। पीछे से हम सोचे ना, आगे से तुम मिल रहे हो तो सीट खाली नहीं, लो पीछे से मिले सामने से दुआ सलाम। चलो आओ। तो ऐसा है, इनसे मजाक नहीं करना। मजाक अगर करना तो ठोस मजाक करना, समझे हो? पहली बात करम ना है, और करम तो ठोक की करम। ठोस 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 बोलो, और तुम कह ठोक के करेंगे। तुम दूर रहना। ज्यादा देरी नहीं लगाओ। ना, 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 ना।
लादे तो है हो। और तुम्हारी जीजी का हाल चाल का है? मैंने जब कह दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब हाल चाल ठीक है, जब तुम्हारे बड़ी जीजी है गेरानुआ शहजादपुर, तो कतरी हमारे खातिर दारी करी ना है, तो कुछ हाल चाल पूछना चाहे कि नहीं? एक काम करो, तुम हमें को बात है मेहमान आए हैं, हाल हकीकत अब नहीं पूछो, कुछ पानी पत्ता की व्यवस्था करोगे या नहीं? पानी पत्ता? हाँ पानी पत्ता। अरे पानी पत्ता की व्यवस्था कोई घर में खराब तो नहीं है, खराब तो कोई नहीं है, सब अच्छी बात, सब अच्छी बात है। खेती किसानी करना, खेती किसानी चल रही है, अच्छी किसानी से चल रही है। हाँ कोई बात किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, ठीक है। पहले तो पानी पत्ता करो, घर में आए हो, उसके बाद में हम सारी बातें पूछेंगे, ठीक है? क्या है रे? यू लो पानी, यू लो पत्ता। जैसे हमारे मुंह से निकल गया पानी पत्ते की व्यवस्था करो, साले वाकई में बैल हो, पानी पत्ता ले आए। अरे वो जानवर है, जानवर की तरह लेकर आए हो, उठाओ जल्दी उठाओ नालायक कहीं। अरे भाग पूरा कहीं के, अरे नाश्ता वगैरह लेकर आए होते, ये रास्ता पर से कहा ना है, रोटा मारेंगे तुम्हारा मुंह टूट जाएगा। हम नाश्ता की बात कर रहे हैं, उनको रास्ते की बात। अच्छा नाश्ता हाँ ये और सुनो, निपोसा खाइयो। समोसा लेकिन एक बता दो जाए घर में। अरे ना कुछ हो तो मुझे मुतले नहीं खाए ले यार। अरे तुम हो न बोलो, एक कुछ नहीं खाएंगे। अब घर में हमारी बीवी यानी दूसरी वाली जो नौरंगी है, नौरंगी से बता दो अगर मेहमान आए हैं खाना तैयार करें। जाओ। हाँ ये क्या खाइयो? बकरा खा दिया। अरे यार पहले परेशान क्यों, तो रुकेंगे जब खातिरदारी कर लेना। हाँ नालायक कहीं के, नालायक यार, ये मद्रासी अरे खिचड़ी का गलती तो हमारी है, क्योंकि हमारे मुंह से निकल गया पानी पत्ते की व्यवस्था करो, ये साला पानी पत्ता लेकर आ गया। अरे नाथीनाथ, खैर कुछ छोटी बातों को बताओ, क्या कोई बात है क्या? सरोरे मुंड में दिखाई दे रहे हो। बात ये है, बताओ क्या है? मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, मैं माधव राम को लेने के लिए आया। क्या नादीदार, आज कह रहे हो कि हम अपने भतीजे माधोराम को लेने के वास्ते आए हैं। हाँ आप खूब जानते हो कि आपके बड़े भाई भौजाई जो कि हमारे बहन बहनोई थे, वो खत्म हो गए जब माधोराम मात्र 6 महीने का था। माधोराम को हम अपने घर में उठा लाए थे, परवरिश किया है, परवरिश करने के बाद उसकी शादी भी कर दिया। हमारा भांजा माधोराम खेतों में डट के मेहनत करता है और हमारी बहू घर में दिल तोड़ के काम करती है। अब बताओ, आज माधोराम को लेने के वास्ते आए हो। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा हक बनता है, आप उसके चाचा हो। देखो माधोराम खेतों में काम कर रहा है, समझे? हम माधोराम को अभी बुलवाते हैं, अगर माधोराम अपनी मर्जी से घर जाना चाहता है तो हम नहीं रोकेंगे, अन्यथा हम अपने जीवन में माधोराम से कभी नहीं कर सकते कि माधोराम तुम अपने घर जाओ। ठीक है सर, बुलाओ माधव। तुम जानते हो माधोराम एक हफ्ता हो जाता है घर नहीं आता है, खाना खाने के वास्ते तक खाना वहीं पे खाता है, और इंजन चल रहा है, गन्ने की सिंचाई हो रही है। जाओ माधोराम से बता दो बता करके कि तुम्हारे चाचा जी जगतगंज से आए हुए हैं, आकर उनसे मिल ले। ठीक जाए। जाओ। पानी लगा है
आ रहे ने, हम कहें कहीं जाओ नाश्ता पानी पाओ। माधव आ ही नहीं सकता। मेरी बात सुनो रामू, वो आए ही नहीं। कब तक नहीं आएगा? इंजन नहीं बंद करेगा। कह दे, कह दे। जाओ, तुम जाओ, हम जाएं। खेतों में काम देखो जाकर के, जब ही माधोराम आएगा। जाओ सिंचाई करो जाकर, माधोराम। मामा, आपने अचानक मुझे बुलाया है और आप बता रहे थे कि चाचा जी आए हैं। भांजी माधोराम जी चाचा जी। आप तो एक हफ्ता हो जाते हैं, घर नहीं आते हैं। जी मामा। आपके चाचा जी आज गांव से आए हैं और कह रहे हैं कि हम अपने भतीजे माधोराम को लेने के वास्ते आए हैं। अब माधोराम, इसी के वास्ते हम आपको फिर से यहाँ पे बुलवाए हैं। अब आपकी सलाह क्या है? मामा जी, अगर चाचा जी लेने के लिए आए हैं तो शायद आपको मालूम होना चाहिए, आपने मेरी परवरिश करा है और पाल पोस कर मुझे सयाना किया है, और जब तक आप नहीं कहते हो और मामी नहीं कहती है तब तक हम जाने के लिए नहीं तैयार। मामा जी, अगर आप कहोगे तो हम जाने के लिए तैयार हैं, अगर आप नहीं कहते हो तो हम नहीं जाएंगे। मामा जी। माधवराम, कहिए चाचा जी। बेटा मैं इसलिए आया हूँ तुमको लेने के लिए क्योंकि तुम्हारे पिताजी के न रहने के बाद 20 बीघे दोनों भाइयों के बीच में जमीन थी। 10 बीघे तुम्हारे हिस्से की जो जमीन मेरे पास है, मैं सोचता हूँ कि वो चल करके अपनी 10 बीघे जमीन संभालो और मेहनत करके उसमें फसल पैदा करके और अपना और अपने परिवार का पेट पालो और सुखी से रहो, यही मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। चाचा, शायद अगर मेरी 10 बीघे जमीन है तो जमीन हमारी चली नहीं जाएगी। माधोराम, तुम्हें हम बताते हैं। माधोराम, तुम्हारे चाचा जी बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं। कहने का मतलब है किसी दूसरे के घर में किसी का निपट नहीं पाया है, और आप तो हमारे भांजे हैं। हमारे घर में तो हमेशा निपट रहा है और जैसे कुछ होगा वो निपटेगा। तुम्हारी कहने का मतलब चाचा का यह हक बनता है कि अपने जीवन में इनका एक बेटा राजू है, वो आपको नहीं जानता है, आप ना तो राजू को जानते हो। अरे इनका बेटा जो राजू है बहुत नालायक। अच्छा। हाँ, दारू पीता है, गांजा पीता है, अरे जितने फन हैं सब राजू में है। इसीलिए ये सोचते हैं कि हम अपने भतीजे को ले जाकर दोनों में बराबर बंटवारा कर दें, ताकि इनके ना रहने के बाद कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। मामा जी, एक बात बताओ, अगर हमारी 10 बीघे जमीन है तो क्या वो कहीं चली जाएगी? हम कभी भी जाएंगे तब अपनी 10 बीघे जमीन ले सकते हैं। हाँ जी माधव, है ना? अरे चाचा जी तुम्हारे नहीं कहे तभी तो आपका हिस्सा बनता है, और अभी तो आपके गांव के लोग, इनके गांव के लोग सब कहेंगे कि तो अरे जब तक हमारे चाचा जी है तब तक हमारा हिस्सा कौन हड़प कर सकता है? ना कहे, लेकिन अदालत से तुम्हारा हिस्सा कोई नहीं हरने वाला। हाँ, ये तो बात सही है मामा जी। बोलो अब क्या सलाह है तुम्हारी? मामा, तब तक हम नहीं जाएंगे जब तक तुम और मामी ये बात नहीं कहोगे कि माधवराम तुम अपने घर जाओ। तो ठीक है माधवराम, तो फिर अगर ये बात है तो हम अपने जीवन में नहीं कह सकते हैं कि तुम अपने घर जाओ, समझे? बहुत अच्छी बात है। जाना है तो खेतों में इंजन चल रहा है, जाओ खेतों में। और चाचा जी को रोकना। ठीक है। चाचा जी, आप कल चले जाना और तब तक आप रुकिए, और खेतों में पानी लगा है, अगर वहां नहीं जाएंगे तो इधर फूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। आप तब तक यहाँ रुकना। माधवराम, मेरा ये समझाने का फरसा
वो मैंने समझा दिया आपको। अगर मैं तो यही चाहता हूँ तो मेरे साथ चलो और अपना हक लो, वहां रहो। अगर नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। हाँ, हमारी जाने की इच्छा नहीं है। जब तक मामा और मामी नहीं कहते हैं तब तक हम नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं चलता हूं। ठीक है, खुश रहो। अच्छा विश्राम जी, आते थे परेशान थे। मेरी बात सुनो, देखो ऐसा है, ये तो आप जानते हो अभी इसका कुछ मूड नहीं है अपने घर जाने का। अपने ननिहाल में परेशानी भी कोई नहीं है, मामा के पास में कोई तकलीफ नहीं है, हमारा भांजा है, हम उससे कोई तकलीफ नहीं होने देते हैं। और किसी दिन सोचेगा तो अपने घर आएगा यार, इसमें क्या बात है। ठीक है विश्राम जी। अरे यार छोड़ो इन बातों को, आ रुको। नहीं नहीं, अरे सुनिए विशाल जी, आज भाई रुको, आज नहीं रुकेंगे, नहीं आज फिर कभी आएंगे। आज हम रामू को भी बाजार भेजेंगे। नहीं नहीं, कुछ व्यवस्था करेगा। कोई जरूरत नहीं। देखो घर में भी काम है, इसलिए हम नहीं रुकेंगे। आज जरूर रुको, आज रुको। चाहे मुर्गा खाओ, चाहे अंडा खाओ, चाहे मुंडा खाओ, और का चाहे कच्ची पियो, अच्छा, और का नहीं श्याम जी, फिर कभी रुकेंगे। आज मुझे जाने की इजाजत दीजिए, फिर कभी आएंगे तो एक दिन नहीं 2 दिन रुक करके तब जाएंगे। अब हम क्या करे लागे फिर तो बताओ, और उनका टेम्पो पकड़ाए दे जाए। ऐसे टेम्पो पकड़ाओ नहीं यार, टेम्पो में बिठा दो जाके। अच्छा, ये वोट बजान ज्यादा बातें किया नहीं करते इस बात नहीं। हैं। मजाक करने की आदत है। हाँ, रामू अब वही बात आओ, जहाँ के हमारे श्री कृष्ण भाई ये वही कह रहे थे कि हमारी पहले वाली तो बीवी खत्म हो गई, दूसरी वाली यार हम जो बारात किए हैं, बारात नहीं यार ले आए हैं, विदा करा कर ले आए हैं। अच्छा, विदा कराए ले यार इतनी मातरशोद औरत है, भगवान करे किसी इंसान को वो ऐसी औरत नसीब हो। झूठ न बोलो, क्या? ये तुम्हारे 2 जने की निपट। अरे यार पटती तो है, बाकी इतना नहीं पटती है। हमारी बहू जो गौरी है, माधव राम की बीवी, यार इस पे वो नफरत माना करती है। हमका लागत है, चलो ना। हमका लागत तुम पहले रात में हर नजर तना झुकी। अरे यार इन बातों को छोड़ो, जाओ घर चले जाओ, आज उसको बुला लाओ, बता दो विश्राम भैया बुला रहे हैं। अरे चलो, हम तुम चले दोनों जने घरे। कहाँ? अरे अरे बदतमीज हो क्या? चलो कुछ खाई यहीं पे बुला। अरे खाने पीने की बात छोड़ो, खाया पिया जाएगा, पहले तो हम पूछते हैं कि माधव राम के वास्ते खाना गया या नहीं ठीक है, गया। बैठो। तुम समझो तो यार, हमरे लागे भूख, चलो खवाओ, चले रोटी, हम ऐसे कैसे उनके गजब खाना कान कोने सुन रहे हो? हमारा नाम है नौरंगी, नौरंगी हमारे नाम। खुश रहा, ठीक है नहीं कहा, बहुत बाज आवाज का चक्कर है। 4 बाहर के रे 5 जगह इनके तेरी आ रहे हैं, यो समझ ले, या का मुंह समार दयान, या का सलफास दयान, और या का जरा पीर प्रमा बिहार के नट्टी पर लाते धर दे रहा। 5 जगह आए ना है, अब इन्हें कौ मरी गौ कहीं हाँ गिरघटुआ दाबी के मार दे। 6ठी जगह फिर चली जा, देखी मरी गौ कहा कही रहे। बड़ा अलाय बलाय हो। एक बात पूछूं आपसे, कौन सी बात रहेगा ये पूछने? बहुत गुस्से में हो? घर में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो, कोई फिक्र है? अरे अरे क्यों
कोई परेशानी है? छोड़ो इन बातों को, पहले इतना बताओ कि अपने बच्चे खाना खाकर स्कूल गए या नहीं? खाना खा के बच्चे स्कूल जानते नहीं हो तुम? सुनो मेरी कान खोल के बात। तो खाना खा के और बच्चे सभी के गए खाना खा के। अरे बच्चे सभी के गए, चलकर खाना आप भी खा लीजिए। हाँ सर झंझट हटे, सर झंझट हटे, चल के स्वामी ये खाना खा लीजिए। सब खाना खा के जा चुके हैं और हम खा लें, तुम्हें छुटकारा मिल जाए और आराम से खाकर कमरे में सो। लेकिन एक बात बताओ, कौन सी बात रह गई है? खाना खाकर के स्कूल बच्चे कभी के गए, खाए माधव के लेकिन न तुमने किया। वो सुबह से काम करता है इस धूप में, बोलो जलपान क्यों तूने पहुंचा दिया? हाँ। एक बात बताओ, अपने बच्चे तो खाना खाकर स्कूल जा चुके हैं और हम खाना खाकर आराम करें, लेकिन ये जो हमारा भांजा माधोराम एक एक हफ्ता हो जाता है, खेत से घर नहीं आता है, इसके लिए खाना नाश्ता क्यों नहीं गया? आप भांजे और के लिए मरे जा रहे पानी दे। इतनी क्यों जल्दी भांजे के लिए मरे जा रहे हैं? नारंगी, आज हमारी जिद है, कि अगर तुम्हारी ये जिद है तो विश्राम लाल की जिद है। आज हमारा भांजो माधोराम खेतों से घर खाना खाने के लिए नहीं आएगा और नहीं तो कोई नौकर न किसी के हाथ खाना जाएगा। आज घर से खाना हमारे भांजे माधोराम के लिए तुम लेकर जाओगी तो मैं माधव के लिए खेत में खाना लेके जाऊंगी। जा
में चली जाऊंगी पीछा पे कले हाई इस तरह घर में हो सत्य कहती कभी लो